जय माता की सभी संगत को। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई प्रेतनी पिशाचनी आपको करती हैं परेशान, आपके शरीर में लग गई हैं, घर की है बाहर की है, आप किस प्रकार से उनसे निजात पा सकते हो, किस प्रकार से उन्हें शांत कर सकते हो और कैसे वो आपके जो अभी बुरे में काम कर रही हैं, आपके शरीर में बीमारियां दे रही हैं, वो आपके भले में काम कैसे कर सकती हैं, सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जी, जिन लोगों के शरीर में लग गई है पिशाचनी, प्रेतनी, डाकनी या कोई प्रेत, तो उनको शांत करने का क्या तरीका रहता है। देखो, जो प्रेत होते हैं वो तो हमारे ही घर के कुल के चाचा, दादा, भाई, कोई भी हो सकता है। इसमें किसी भी रिश्ते से, जो खून के रिश्ते होते हैं, जो गोत्र के रिश्ते होते हैं, वो प्रेत योनि में भटक करके हमें परेशान करते हैं और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। हमारे सबसे बड़ी समस्या हमें क्या आती है, कर्ज की समस्या हमारे ऊपर बना देते हैं और हमारे जो काम धंधे हैं इन्हीं की वजह से रुकते हैं। समाज में जो तरक्की हमें पानी चाहिए थी, जो नाम हमें कमाना चाहिए था, टैलेंट, हुनर, गुण होते हुए भी इंसान पीछे रह जाता है। अच्छी पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी उसको जॉब तक नहीं मिल पाती है। तो ये कारण होता है अपने गोत्र स्वरूप जो प्रेत हमें चिपटे हुए हैं उनसे। तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका एक विधि विधान रहता है और सरल तरीका मैं आपको बताऊं तो अगर कोई प्रेत पुरुष है, आपको दिखाई देता है, आपके काम धंधे बिगाड़ रहा है, तो उसके लिए आपको 5.25 मीटर का सफ़ेद वस्त्र अपने घर में उनके निमित्त रखना पड़ता है। और अगर आप उनको पूज करके उनसे कार्य लेना चाहते हो, क्योंकि देखो एक चीज़ अगर आपके पीछे लग ही गई है तो सीधी सी बात है, तंत्र में क्या होता है कि उनको भोग इत्यादि दे करके, उनके नाम के गहने बादे रख के उनसे जो है कार्य लिया जाता है। और आमतौर पे सभी लोग यही करते हैं, क्योंकि एक शक्ति जो होती है, शक्ति तो शक्ति होती है, चाहे वो प्रेत शक्ति हो चाहे वो दैवीय शक्ति हो, कार्य दोनों का सेम ही रहता है, बराबर ही रहता है। पर जो इंसान होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, मनोबल से भी और तपोबल से भी। अब जो दैविक शक्तियों की सेवा साधना होती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के लेवल के, आपको जो है मंत्रोच्चारण आना चाहिए, आपको भोग प्रसाद का ज्ञान होना चाहिए, आपको अच्छे गुरु मिलने चाहिए। और जो प्रेत शक्ति होती है, क्या होता है, छोटे मोटे से तंत्र क्या होते हैं, इनको भोग प्रसाद दे दिया जाता है और इनके वस्त्र आदि दान कर दिए जाते हैं। तो क्या क्या सामान इनका होता है, क्या सामग्री होती है, ये अगर आपको जानना है, आप इनको इनसे कार्य लेने चाहते हो 6 महीने साल में इनको शांत करके कि ये आपकी भलाई के लिए कार्य करे, आपकी तरक्की के लिए कार्य करे, इनको शांत करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हो, जिसकी एक चार्जिंग फीस रहती है। और अगर सिंपल तरीके से आप इनको पूजना चाहते हो, शांत करना चाहते हो, तो 5.25 मीटर का सफ़ेद कपड़ा आप 11 रुपये के अरदास के साथ अपने घर में प्रेत पुरुष के लिए रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं पिशाचनियों की, डाकनियों की, जो हमारे घर में समस्याएं उत्पन्न करती हैं। पिछले वीडियो में हमने समस्याओं की बात करी थी कि कौन कौन सी ये समस्याएं देती हैं और कौन ये होती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से इनसे हमें पीछा छुड़वा सकते हैं और इनको शांत कर सकते हैं। और अगर आप इनसे कार्य लेना चाहते हैं कि अगर हमारे घर में जागृत तो हो गई हो हमारी पूजा पाठ के कारण, पर क्योंकि अब तुम हमारे कार्य बिगाड़ती हो, हमें बीमारियां देती हो, इससे अच्छा है कि तुम्हें शांत करके अपने ही कार्य के लिए आपको प्रयोग किया जाए, यानी कि एक इनको देवी शक्ति की तरह में कन्वर्ट करके हम इनसे कार्य ले। जिस प्रकार से प्रेतों को हम पितृ बना करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हमारे कुल का उद्धार वो करते हैं, उनके उद्धार के लिए हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं। इसी प्रकार से ये जो शक्तियाँ होती हैं, प्रेतनी शक्तियाँ, पिशाचनी शक्ति, इनके भी हमें उद्धार के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये 90%, 99% तो हमारे घर की ही होती हैं, 1% जो होती है भेजी गई होती हैं। तो भेजी गई को कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए भी आपके एक विधि विधान रहते हैं, जो क्रियाएं होती हैं कुछ जो भक्तों के द्वारा की जाती हैं, कुछ भोग प्रसाद इत्यादि इनको दे करके हटने वाली को हटाया जाता है। और जो घर की है उसको ना हटाया जा सकता है, ना ही उसको काटा जा सकता है, उसको आपको अपने कार्य लेने के लिए सीधी सी बात है कि जैसे आप देवी शक्तियों को पूजते हो, इस प्रकार से आपको इनके लिए कर्म करने पड़ते हैं।
तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके घर में भी कोई हाजिरी लेकर के आ रही है, आपके पास प्रेतनी है, पिशाचनी आपको दिखाई देती है स्वप्न के माध्यम से, आप किस प्रकार से इनको कितने समय में शांत कर सकते हो, क्या आपको भोग प्रसाद इनका देना रहता है, उसके लिए आप नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके आप हमसे पूछ सकते हो। एक कंसल्टेशन फीस हमारी होती है, उसको पे करके, और साधारण तरीके से हम आपको बताते हैं कि क्या आपको करना है। देखिए, अगर इसके कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप किसी भी पंडित से इनके लिए, अगर आपको पता है आपको बार बार सपने में ये दिखाई देते हैं, तो किसी भी पंडित से आप संपर्क करिए। इनका त्रिपिंडी का श्राद्ध होता है, यानी कि त्रिपिंडी का एक पाठ किया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के निमित्त। किसी भी घाट पर, पावन घाट होना चाहिए पवित्र नदी का, वहाँ पर जाकर के आप इनके पिंडदान करिए, इनके निमित्त जो है मंत्रोच्चारण करिए, तो इनको बंधन कर दिया जाता है और घाट पर ही इनको छोड़ दिया जाता है। एक तरीका ये रहता है। दूसरा तरीका रहता है कि आप इनकी मुक्ति के लिए गया जी में जाइए, गया जी में जा करके आप इनका श्राद्ध करिए, इनका स्थापना जो है वहीं पर जो होती है, इनको स्थान दे दिया जाता है। और तीसरा तरीका ये रहता है कि क्योंकि गया जी में जाने के लिए और त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए 40-50 हज़ार की रकम कम से कम पंडित वसूलते हैं। जो असल में जो सही में श्राद्ध किया जाता है 10-15 हज़ार वालों के जो कर्म होते हैं वो शांति नहीं दे पाते हैं, बल्कि और दूना वो शक्तियाँ छिड़ जाती हैं, उनको छेड़ दिया जाता है। ना तो वो इधर की रहती है, ना वो उधर की रहती हैं, तो वो हमें ज़्यादा दुगने वेग से समस्याएं प्रदान करने लग जाती हैं, दुगने वेग से वो जागृत हो जाती हैं। तो एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का इतना सामर्थ्य नहीं रहता है कि वो इतनी बड़ी रकम दे, तो उसके लिए एक ऑप्शन बचता है कि आप इनको भोग प्रसाद दे करके शांत करिए। और अभी जो ये आपके कार्य बिगाड़ रही हैं, आपको बीमारियां दे रही हैं, उससे बचने के लिए आप लोगों को जो है इनको घर में पूजना पड़ता है, यानी कि इनके जब भी आपके घर में कोई खुशी आए, इनके निमित्त आपको कुछ कर्म करने पड़ते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कई घरों में पीरों की लाग होती है, पीर क्या होते हैं, पीरों को भी आप समझ सकते हो, चाहे वो हिंदू पीर हो चाहे वो मुस्लिम पीर हो, इनकी लाग होती है घर में और इसको कोई हटा नहीं सकता। हर कर्म में इनको आगे रख करके चला जाता है। जो इंसान इनको आगे रख के चलाने की विधि क्रिया सीख जाता है वही भगत कहलाता है, उसी की भक्ति पार उतरती है। क्योंकि समस्याओं से घिरा हुआ एक इंसान जगह जगह कहीं पंडितों पे भटकता है, कहीं तांत्रिकों पे भटकता है, कहीं भक्तों पे भटकता है। मेरा मानना है कि आप लोग खुद कर्म करिए, खुद गुरु धारण करिए, खुद ये क्रियाएं सीखिए, खुद से ही आप अपने शक्तियों को शांत करिए और अपने आसपास के लोग जो हैं उनको बता करके आप गद्दी लगा करके इन सब चीज़ों से खुद निजात पा सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। पहले हमें भी यही लगता था कि ये सब भ्रम है, पाखंड है, ढोंग है, परंतु जब समस्याएं इतनी हावी हुई कि देवी शक्तियों की जैसे जैसे पूजा करते गए, तो ये शक्तियां जो है पितृ शक्तियां जो है होती हैं, प्रेत शक्तियां जो होती हैं, इंसान के ऊपर हावी होती चली जाती हैं। क्योंकि हम इतनी हाई उच्च कोटि की सेवा पूजा देवताओं की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ना मंत्रोच्चारण का ज्ञान होता है इतना, ना ही हम इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना ही हमारे पास इतना आर्थिक रूप से सामर्थ्य होता है कि हम इनके अच्छे बढ़िया पंडित से बढ़िया कर्म करवा सके। क्योंकि हाई चार्जेस उनके रहते हैं। तो सिंपल सा उपाय ये रहता है कि आप इनको इनके निमित्त घर में ही कुछ गहने बादे रख के कर्मकांड करके इनसे आप मुक्ति पा सकते हो। सीधी सी बात है, पेड़ गिनने से बेहतर आम खाया जाए और इन समस्याओं से निजात पाई जाए। तो आशा करते जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।